हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजी फाइनल ईयर की परीक्षाएं चल रही हैं, बीए बीएससी बीकॉम की। आप सभी को पता है अंतिम वर्ष की परीक्षाएं चालू हैं। अब अंतिम वर्ष की परीक्षाएं खत्म होने के बाद जो बीए वाले विद्यार्थी होंगे वो अब क्या करेंगे, बीए करने के बाद वो किस सेक्टर में जाएंगे, किस सेक्टर में उनका बेस्ट करियर ऑप्शन है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि ज्यादातर लोगों की यही थिंकिंग बनी हुई है कि भाई बीए को लेकर जो थिंकिंग है वो ये है कि भाई एक ओनली ग्रेजुएशन कोर्स है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेरोजगार रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने मेहनत की अच्छे से, आप रेगुलर रहे हैं, आपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाई है, तो आप आगे जाके काफी अच्छा कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी कर सकते हैं, और अगर आप सब्जेक्ट में कमांड है तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो किस किस फील्ड में आप जॉब लग सकते हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो पैसेंस बना के वीडियो अंत तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो कॉमन है सबके लिए, बीएससी के बाद में भी टीचिंग फील्ड में जाया जा सकता है, बीकॉम के बाद भी जाया जा सकता है, लेकिन बीए के बाद में अगर आप टीचिंग फील्ड में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं और सभी के अंदर टीचिंग फील्ड में स्कोप है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग फील्ड की। तो अगर आपको बीए के बाद में, यानी आप बीए ग्रेजुएट है, उसके बाद में आपको जो है टीचिंग लाइनिंग में जाना है, तो 3-4 स्टेप मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर आप टीचिंग में जा रहे हैं तो आप राजस्थान से अगर स्टूडेंट हैं तो आपको 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और उसके बाद कॉलेज प्रोफेसर, ये 4 ऑप्शन है आपके पास में। लेकिन अगर आपको 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड, इन तीनों को अगर आपको चूज करना है, इन तीनों की आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आपको बीएड करनी होगी। अब ये बीएड क्या है भाई? बीएड एलिजिबिलिटी 2 साल का एलिजिबिलिटी कोर्स है जो टीचिंग के लिए होता है। ठीक है भाई, 2 साल का एलिजिबिलिटी कोर्स है जो किसके लिए होता है? टीचिंग के लिए होता है बीएड। इसके लिए आपको एक एंट्रेंस देना होता है पीटीईटी, जिसे कि आप किसी भी कॉलेज से बीएड कोर्स कर सकते हैं। तो यहां पर बीएड की बात करें, 2 वर्षीय कोर्स होता है। कितने वर्षीय होता है? 2 वर्षीय कोर्स होता है, जिसमें आपकी इंटर्नशिप भी आ जाती है। आपको स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाना होता है, 6 महीने के आसपास आपकी इंटर्नशिप होती है फाइनल ईयर की। तो यहां पर जो है बीएड आपका एक कोर्स है। इसके अलावा साथ ही मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने बीएड कर ली, तो आप राजस्थान में अगर आप हैं, राजस्थान से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, राजस्थान में ही आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप 3rd ग्रेड, इसके अलावा 2nd ग्रेड, इसके अलावा 1st ग्रेड, तीनों के टीचर बन सकते हैं। 3rd ग्रेड की अगर हम बात करें कि ये क्या होता है, तो इसमें भी 2 स्टेप होती हैं। यहां पर जो है पहला फेज की अगर हम बात करें, तो इसमें जो है 1ली से 5वीं तक बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, यानी 1st लेवल हो गया। 2nd लेवल की अगर हम बात करें तो 6 से 8 तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। तो ये तो 3rd ग्रेड के अंदर हो गया। इसके अलावा अगर आपको 2nd ग्रेड का टीचर बनना है तो आप 10 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और अगर आपको 1st ग्रेड का टीचर बनना है तो आप जो है 11th और 12th, यानी आप सीनियर क्लासेस को पढ़ा सकते हैं। तो ये तीनों श्रेणियों के अंदर आप जा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। वैकेंसी हर साल आती रहती है, आपको पता है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि इसमें हमेशा कभी भी कमी नहीं होगी, क्योंकि सबको जरूरत है पढ़ने की, समझने की, हर चीज की। तो टीचिंग फील्ड में हमेशा स्कोप रहता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। अगर आप प्राइवेट में भी खुद की कोई कोचिंग डालना चाहते हैं, कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, अपनी स्कूल खोलना चाहते हैं, तो भी आपको बीएड जरूरी है, तो भी आप बीएड करना होना चाहिए, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो भी आपके पास बीएड होना चाहिए। तो आप बीए के बाद में टीचिंग फील्ड में आपको जाना है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, आपको बीएड करनी होगी, 2 वर्षीय। अगर आप चाहते हैं कि 12th के बाद ही आप टीचिंग फील्ड में चल जाएं, तो 4 वर्षीय बीएससी बीएड और बीए बीएड आप कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं बीए के बाद में, तो बीए के बाद में 2 साल की आपको बीएड करनी होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया है टीचिंग सेक्टर। इसके अलावा काफी विद्यार्थी ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर हमें तो कॉलेज में पढ़ाना है, हमें तो हिस्ट्री का प्रोफेसर बनना है, हिंदी साहित्य का प्रोफेसर बनना है, इंग्लिश लिटरेचर का प्रोफेसर बनना है। तो भाई आपको क्या करना होगा? आपको एमए करनी होगी सबसे पहले तो, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें भी जरूरी है ना, 1st ग्रेड में भी जरूरी है। मैं आपको बता देता हूं, एक तो कॉलेज प्रोफेसर के लिए भी जरूरी है एमए, और 1st ग्रेड टीचर जो है स्कूल वालों के लिए, उनके लिए भी जरूरी है। तो 1st ग्रेड और कॉलेज प्रोफेसर दोनों के लिए पीजी कोर्स जरूरी है। पीजी कोर्स क्या होता है? तो बीए के बाद आप जो है एमए कर सकते हैं, मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं। ये मास्टर डिग्री होती है, 2 वर्षीय होती है, जैसे बीएड 2 वर्षीय होती है, ये भी 2 वर्षीय होती है, लेकिन ये मास्टर डिग्री है। बीएड आपकी जो है ग्रेजुएट डिग्री होती है। तो बीएड तो अलग से
इंटरसेक्शनल कोर्स हो गया, लेकिन एमए जो है आप कोई भी विद्यार्थी कर सकता है, एमए कोई सा भी विद्यार्थी कर सकता है। जिसको टीचिंग फील्ड में नहीं भी जाना वो भी एमए कर सकता है, अपनी सब्जेक्ट में अधिक नॉलेज के लिए, सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो एमए कर सकता है। और काफी सारे विद्यार्थी होते हैं जो एक सब्जेक्ट से नहीं, दो दो तीन तीन सब्जेक्ट से एमए करते हैं। तो दो चीज यहां पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। काफी बच्चे कमेंट भी करेंगे सर हम बीएड और एमए साथ में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो भाई आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप दोनों को साथ में करते हैं तो आप दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना। ये बहुत कमेंट आने वाले हैं और आते भी हैं कि सर हम एक कोर्स रेगुलर कर रहे हैं, दूसरा प्राइवेट कर सकते हैं क्या? भाई कर तो सकते हैं, करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो वो आपने मेहनत भी की है, आपने अलग से कोर्स भी किया है और आप उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हो, तो उसका कोई सेंस नहीं है। क्योंकि एक ईयर में या 2 साल के अंदर एक ही कोर्स आपका हो पाएगा, क्योंकि एक जगह एनरोलमेंट आपका हो सकता है। तो या तो आप पहले बीएड कर लें या पहले आप एमए कर लें। अगर आप पहले एमए कर लेंगे तो फिर आपको बीएड करनी होगी, या बीएड कर लेंगे और फर्स्ट ग्रेड में जाना है तो आपको एमए करनी होगी। मेरी माने अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो पहले बीएड करें, क्योंकि अगर आप बीएड कर लेंगे तो आपका थर्ड ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का ऑप्शन खुला हो जाएगा। तो आप उसकी प्रिपरेशन करते रहेंगे, साथ में बाद में आपकी एमए चलती रहेगी। और मान लीजिए आप जॉब लग भी गए थर्ड ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में, तो आप वैसे प्रमोट हो जाओगे। प्रमोट नहीं भी होंगे, आपने एमए कर रखी है, तो आप आराम से फर्स्ट ग्रेड में जा सकते हैं। तो पहले आप बीएड करें, उसके बाद एमए करें। और जो बच्चा टीचिंग फील्ड में नहीं जाना चाहता, उसे सिर्फ एमए करनी है तो एमए कर सकता है। काफी सारे बच्चे होते हैं जो एमए करते हैं। अब बात करते हैं कॉलेज प्रोफेसर की। अगर कॉलेज के अंदर आपको लेक्चर बनना है, कॉलेज के अंदर आपको पढ़ाना है विद्यार्थियों को, तो यहां पर आपको नेट करनी होगी। नेट एक जो है नेट का आपको एंट्रेंस देना होगा। जो कॉलेज लेक्चर के लिए एलिजिबिलिटी होती है वो आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। ये एमए के बाद में होता है। अगर आपने एमए कर रखी है तो ही आप नेट की प्रिपरेशन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। और नेट आपकी क्वालिफाई है तो ही आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो नहीं है। तो आपको नेट करना होगा, ठीक है। बीएड अलाउ नहीं है, बीएड का कोई जरूरी नहीं है आपके पास बीएड हो नहीं हो, आपके पास एमए और नेट ये दोनों हैं तो आप कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन स्कूल में अगर आपको फर्स्ट ग्रेड तक टीचर बनना है तो बीएड चाहिए। ये दो चीज आप ध्यान रखना, कंफ्यूज ना होए। वापस से बता देता हूं, अगर आपको फर्स्ट ग्रेड तक टीचर बनना है तो आपको बीएड, और अगर आपको कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो नेट और एमए दोनों चीज चाहिए, ठीक है भाई। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर अन्य और जो कोर्सेज हैं या इसके अलावा जो गवर्नमेंट सर्विस है। अब भाई बीए कर लिया आपने, बीए करने के बाद में काफी सारे बच्चे होते हैं जो कोर्स नहीं कर पाते क्योंकि फैमिली कंडीशन ठीक नहीं होती है और वो चाहते हैं कि हम जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और जल्दी से जॉब लगें। तो काफी बच्चे प्राइवेट सेक्टर में चल जाते हैं। देखो प्राइवेट सेक्टर में सबके लिए बराबर है, हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक अच्छी सैलरी मिल पाती है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर के साथ में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो फाइनल ईयर के पास आते आते आपकी सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाती है और आप जॉब लग सकते हैं। लेकिन फाइनल ईयर तक भी आपने अपनी पढ़ाई नहीं की है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेजुएट होने के बाद आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इंटेलिजेंट रहे, शुरू से आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ रही है और आपका शुरू से ही इंटरेस्ट है जीके पर, तो आप यूपीएससी में जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आपकी मैथ्स या इंग्लिश या और भी सब्जेक्ट जैसे जीके हो गई, रीजनिंग हो गई, इन पर भी आपकी पकड़ है तो आप एसएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एसएससी में बहुत सारी जॉब है, ठीक है। एसएससी की अगर हम बात करें, इसमें आपकी सीजीएल हो गई है, सीएचएसएल हो गई, सीपीओ हो गई, एमटीएस हो गई, स्टेनोग्राफर हो गई, जीडी हो गई, इसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अभी वर्तमान में जीडी के फॉर्म आए हुए हैं, तो जीडी का फॉर्म जिसने नहीं लगाया वो लगा दो, क्योंकि बहुत सारी बम्पर भर्ती है, काफी ज्यादा संख्या में भर्ती निकली हुई है। तो हम आगे बात करें उससे पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म भारत का नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर मैं स्पेशल क्लास में फ्री लाइव क्लास ले रहा हूं। आप मेरी फ्री लाइव क्लास ले सकते हैं और रोजाना मेरी डेली क्लास होती है सुबह 8 बजे, 11 बजे, उसके बाद शाम को 8 बजे। आज भी शाम को 8 बजे मेरी क्लास है, जो स्पेशल क्लास है, जिसमें मैं स्टैटिक जीके आपको पढ़ाने वाला हूं। तो स्टैटिक जीके और जनरल साइंस में वहां पर पढ़ाता हूं, तीनों क्लासों में रेगुलर आप क्लास ले सकते हैं, क्योंकि आपने बीए कंप्लीट की है, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप पढ़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं एसएससी की, आरपीएससी की या किसी भी जॉब की जिसमें स्टैटिक जीके और जनरल साइंस आती है। वहां पर मैं एमसीक्यूज करवाता हूं, लगभग 50 से 60 एमसीक्यूज मैं आपको रोजाना करवा रहा हूं, एक तरह से मॉक टेस्ट के रूप में वहां पर मैं आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूं। तो आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको लीडर बोर्ड वहां पर शो होगा, मतलब आपकी रैंक दिखाई देगी कि टेस्ट में आपका कौन सा नंबर आया है, आपके कितने मार्क्स आए हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे फीचर्स हैं जिनका आप वहां पर यूज कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक है, उस पर क्लिक करें और आप आ सकते हैं शाम को 8 बजे। और प्रोफाइल का भी लिंक है, प्रोफाइल पर आप क्लिक कर लें, फॉलो कर लें,
है जिससे अपकमिंग क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब बात कर लेते हैं स्टेट पीएससी की, यानी आरपीएससी की बात कर लेते हैं। तो भाई आरपीएससी में तो हमारे यहाँ पर ऐसा सिस्टम है, वैकेंसी आती है तो निकलती है, कभी कभी नहीं भी निकलती है। काफी बार हो जाता है कि भाई एक साल वैकेंसी आई, दूसरी साल नहीं आई। तो यहाँ पर जो है आरपीएससी में आपके अगर हम देखें तो देखो, सबसे पहले ग्राम सेवक हो गया, पटवार हो गया, एलडीसी हो गया, ये 3 वैकेंसी तो ऐसी है जो निकलती रहती हैं, लगभग निकलती रहती है 2 साल में 3 साल में, ठीक है। एक तो राजस्थान पटवार हो गया, एक एलडीसी हो गया और एक आपका ग्राम सेवक हो गया। इसके अलावा जो है आरपीएससी के अंदर और भी काफी सारी पोस्ट होती हैं जो निकलती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो एक आर्ट्स वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा जो ऑप्शन है वो है आरएस, क्योंकि आरएस के अंदर मेन जो सब्जेक्ट है वो जीके ही है। अगर आपकी जीके स्ट्रांग है, आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये आपकी स्ट्रांग है, तो आप आरएस निकाल सकते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश भी आपका जो है आर्ट्स में आ गई है। तो अगर आपकी ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आपकी मैथ स्ट्रांग नहीं है, रीजनिंग भी स्ट्रांग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथ रीजनिंग के प्री में क्वेश्चन आते हैं, वो भी थोड़े बहुत आते हैं। तो अगर आपकी जीके स्ट्रांग है, आपने बीए करते समय आपने सब्जेक्ट पे ध्यान दिया है, आपने मेहनत की है, आपने सारी चीजें याद रखी हैं, तो आप आरएस कर सकते हैं। तो आरएस की वैकेंसी वैसे तो हर साल आती है, कभी कभी हो जाता है कि 2 या 3 साल लग जाते हैं, लेकिन हर साल नियम है कि हर साल आनी चाहिए। जिस प्रकार से यूपीएससी के निकलती है वैसे आरएस की वैकेंसी भी आती है। तो ये सब स्कोप हैं बीए के बाद में जो मैंने आपको बता दिए हैं। आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं तो आपको बीएड करनी होगी, और अगर आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी से 1 साल का गैप लेकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। काफी सारी वैकेंसी आई हुई है, राजस्थान के अंदर भी आई हुई है, सेंट्रल लेवल पर भी काफी सारी वैकेंसी आई हुई है, तो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप खुद पर बिलीव करें, विश्वास करें, अगर आप 1 साल डटकर तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि भीड़ है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप मेहनत करें और आपकी सफलता नहीं मिले। आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आप मेहनत करते रहे। और ऐसी और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।